ओम शांति। अगस्त 2025 के लिए मधुबन बेहद घर से विशेष समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाबा का इशारा है। परमात्म प्यार के अनुभव द्वारा सहज योगी बनो, क्योंकि अब समय की समीपता और परिस्थितियां इशारा कर रही हैं। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर स्वयं को हर विघ्न, हर परिस्थिति से मुक्त रखते हुए परमात्म प्यार के अनुभव द्वारा सहज योगी बनकर पार करना है, जिसके लिए बाबा ने अनेकानेक विधियां बताई हैं। सहज योग का बाबा आधार बताते हुए कहते हैं, सहयोग के साथ परमात्म प्यार के अनुभवी बनना। यह परमात्म प्यार बाबा कहते ऐसा आनंदमय झूला है, जो इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते वह सहज योगी बन जाते हैं। लेकिन यह परमात्म प्यार बाबा कहते उन्हें ही प्राप्त होता है जो देह भान से न्यारे रहते हैं। अभी परमात्म प्यार में समाने का समय है। जितना इस प्यार में समाये रहेंगे, उतना कोई भी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहे, रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैलाते रहेंगे। कोई भी समस्या उनके समीप नहीं आ सकती। उन्हें कभी किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव नहीं होता। वे सहज योगी और स्वतः योगी बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते प्यार सच्चे दिल का और निस्वार्थ चाहिए। जब हम कहते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारी चीज कभी भूल कैसे सकती है? बाबा कहते तुम मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। लव में लीन अर्थात लगन में मगन रहने से सहज ही बाप समान बन जाएंगे। इसके लिए ही अगस्त मास के लिए विशेष बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक के बाबा के इशारों का हमने इससे पहले वीडियो में मनन किया। अब 11 अगस्त को बाबा ने विधि बताई। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अर्थात बाबा कहते जब बाबा को तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ अर्पण कर दिया, तो फिर अपना क्या रहा? सब कुछ बाबा का है तो बाबा ही याद रहेगा। जब मन में बाबा को बिठा लिया तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं। स्वतः और सहज याद बाबा की होना ही है। बस बाबा की याद की लगन में मगन रहते हुए, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करते चलो।
तो स्वतः और सहज सहज योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। 12 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से बाबा कहते पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। 13 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवलीन होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। 14 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। बाबा कहते, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। 15 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंध के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। 16 अगस्त को बाबा ने विधि बताई। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकेंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। 17 अगस्त को बाबा ने इशारा किया। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में
सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था। ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। 18 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैं पन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। 19 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा, तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। 20 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति में खोए हुए अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ अगस्त 2025 के लिए मधुबन बेहद घर से सभी बीके भाई बहनों के लिए आया। अब 21 से 31 अगस्त तक का पुरुषार्थ अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।